नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो इन दिनों लाखों क्रिएटर को परेशान कर रहा है। शायद आप भी उस लिस्ट में शामिल हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूट्यूब बाइट स्टूडियो की नई बिग की, जहां लाइव स्ट्रीम अटक रही है, प्रोसेसिंग में फंस रही है और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज आता है, प्रोसेसिंग विल बी शॉर्टली। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, ये एक ग्लोबल इशू है जिसे खुद यूट्यूब ने नो इशू कैटेगरी में डाला है। मतलब कंपनी को ये दिक्कत पता है और उनकी टीम इस पर काम कर रही है। बस अब सवाल उठता है, आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रही है और इसका असर क्रिएटर पर क्यों पड़ रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इशू क्या है इसमें। जब भी आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो उसके ख़त्म होने के बाद यूट्यूब उस स्ट्रीम को प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब है आपकी लाइव स्ट्रीम को एक प्रॉपर वीडियो फाइल को कन्वर्ट करना, ताकि आपके चैनल पर वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो सके और बाद में व्यूअर्स उसे प्ले बैक कर सके। यानी कि नॉर्मली ये प्रोसेस कुछ ही मिनटों या घंटों में पूरा हो सकता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं हो रही है तो स्क्रीन पर मैसेज आता है, प्रोसेसिंग विल बी शॉर्टली, और वही अटक जाता है। मतलब साफ है, आपकी लाइव स्ट्रीम वीडियो फाइल में बदल ही नहीं पा रही है, वो पेंडिंग स्टेटस में फंसी जा रही है। ऐसे में क्यों हो रहा है। दूसरा स्टेप है, ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, ये आपकी गलती नहीं है, ना ही इंटरनेट की दिक्कत है, ना आपके स्टेप का इशू है, ना लैपटॉप या मोबाइल की प्रॉब्लम है। असल में ये यूट्यूब की तरफ से सर्वर साइड बिग है। यूट्यूब के ग्लोबल सर्वर पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम प्रोसेसर नहीं हो पा रही है। और जब सर्वर पर जब ग्लिच आता है तो लाखों क्रिएटर एक साथ प्रभावित होते हैं। इसलिए यूट्यूब ने इसे नो इशू के तौर पर पब्लिसिटी नोटिफाई किया है। तीसरा स्टेप है, असर क्या पड़ेगा। अब बातें आते हैं, सबसे बड़ा सवाल है इस पर असर क्या होगा। तो भाई, इस बिग का असर आपके चैनल पर कितना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स बाद में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि स्ट्रीम प्रोसेसर ही नहीं हो रही है। जो लोग मैसेज लाइव स्ट्रीम देखना चाहते थे उसके लिए रिप्लाई उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा है, वॉच टाइम का नुकसान होगा, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग लाइव स्ट्रीम चैनल पर नहीं देखेगी तो ऑटोमेटिकली व्यूअर्स और वॉच टाइम कम मिलेगा। तीसरा है, मोनेटाइज वाले क्रिएटर के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुपर चैट एड्स या स्पॉन्सरशिप से जुड़ी अर्निंग भी प्रभावित होती है। और चौथा, ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ऑडियंस को लगेगा कि आपने स्ट्रीम डिलीट कर दी है, जबकि असल में वो प्रोसेस ही नहीं हो पा रही है। चौथा नंबर है, यूट्यूब ने क्या कहा। यूट्यूब ने स्टूडियो ने नोटिफिकेशन के जरिए साफ लिखा है, नो इशू लाइव स्ट्रीम स्टॉक ऑन प्रोसेसिंग बिल बी बिगिन शॉर्टली। इसका मतलब है यूट्यूब को इशू की पूरी जानकारी है, टीम एक्टिविटी फिक्स पर काम कर रही है और ये टेम्पोररी बिग है। जैसे कि सर्वर स्टेबल होंगे, प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। पांचवा स्टेप है, क्रिएटर को क्या करना चाहिए। अब आता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन का हिस्सा। क्रिएटर को इस दौरान क्या करना चाहिए। पहली बात, घबराइए मत, ये आपकी गलती नहीं है, इसलिए बार बार वीडियो डिलीट करने या दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, पटीनेस रखिए, यानी कि प्रैक्टिस रखिए। यूट्यूब की टीम इस पर काम कर रही है, कुछ घंटों से लेकर 1 से 2 दिन तक इशू ठीक हो सकता है। तीसरी बात, बैकअप रखें। अगर आप OBS या किसी और सॉफ्टवेयर से स्ट्रीम करते हैं तो लोकल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमेशा ऑन रखें, ताकि आपकी पूरी स्ट्रीम आपके पास वीडियो फाइल के रूप में सेव रहे। चौथी बात, अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन करें, यानी कि जो कमेंट्री पोस्ट स्टोरी या शॉर्ट वीडियो को बताए कि लाइव स्ट्रीम प्रोसेसिंग में अटकी है और ये यूट्यूब का बिग है, इसके ट्रांजैक्शन बनी रहती है। पांचवी बात है, यूट्यूब हेल्प फोरम पर नज़र रखें, वहां अप टू डेट मिलते रहेंगे। जैसे ही फिक्स लागू होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। छठा नंबर, फ्यूचर के लिए टिप्स। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, यूट्यूब पर टेक्निकल गाइडलाइन से पहले ही आते रहते हैं, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर हमेशा परचेज रहते हैं, इसलिए फ्यूचर में इन टिप्स को फॉलो करें। हमेशा बैकअप रिकॉर्डिंग रखें, स्ट्रीम सेटिंग को बहुत हाई ब्राइटनेस पर ना रखें, स्ट्रीम खत्म होते ही तुरंत डिलीट ना करें, यूट्यूब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर नज़र रखें और सबसे ज़रूरी ऑडियंस को अप टू डेट देते रहें।
सातवां स्टेप है अब आप सोचेंगे इतना बड़ा इशू हो तो क्या फ़ायदा है, लेकिन दोस्तों ये एक मौका भी है, मौका ऑडियंस से जुड़ने का है। क्योंकि जब आप हॉनेस्टली व्यूअर्स को बताते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है बल्कि प्लेटफार्म का बिग है, तो ऑडियंस का ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है। और रिमाइंडर या इशू सभी क्रिएटर की इक्वलिटी इफेक्ट कर रहा है, मतलब कम्युनिकेशन लेवल पर सब एक जैसी स्थिति में है। 8वां नंबर स्टेप है दोस्तों, आज हमने डिलीट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।